तो हे गाइज वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो गाइज आपको पता होगा कि अभी सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है, जो कि बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में कर दो, बट उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो उन्हीं के ऊपर ध्रुव राठी एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो बात किए कि लद्दाख में किस वजह से इतना ज्यादा हंगामा हुआ था। आप इस क्लिप को देख सकते हो। और अब कई लोकल लोग बता रहे हैं कि इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है और इन वीडियोस को दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि सच बाहर ना आ सके। सबसे शॉकिंग बात यह है कि मारे जाने वाले लोगों में से एक कारगिल वॉर के वेटरन भी थे। सेवांग थारचिन। इन्होंने कारगिल की वॉर में 3 महीने तक फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ी थी। पाकिस्तानी इन्हें नहीं मार पाए, इन्हें मारा तो आखिर हमारे देश की खुद की फोर्सेज ने, मोदी सरकार द्वारा कंट्रोल की गई पुलिस ने। इनके पिता बताते हैं कि हमारे खून में है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना। ये खुद भी कारगिल वॉर के वेटरन रहे हैं और थारचिन के बच्चे भी एक आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन अब अपने बेटे को खोने के बाद इनके पिता सवाल करते हैं, क्या इस तरीके से हमारी सरकार हमारे पेट्रियट्स को ट्रीट करती है? इस बीच सोनम वांगचुक, जो गांधीयन तरीके से प्रोटेस्ट करते आए थे अभी तक, गांधी जी के स्टाइल में ही अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म करने का ऐलान करते हैं इस वायलेंस की घटना को देखकर। ठीक वैसे ही जैसे सन 1922 में महात्मा गांधी ने चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। सोनम वांगचुक साफ शब्दों में वायलेंस को कंडेम करते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि मोदी सरकार ने युवाओं को नौकरी ना देकर और 5 बार उनके पीसफुल प्रोटेस्ट को नजरअंदाज करके ये सिचुएशन क्रिएट करी है। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे, कोई ले से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से, और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। अब ऐसे में अगर कोई समझदार पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन प्रधानमंत्री के पद पर बैठा होता तो शर्मिंदगी महसूस करता और खुद चला जाता प्रोटेस्टर्स से मिलने, उनकी बातें समझने। लेकिन मोदी सरकार ने इसका उल्टा ही किया। प्रोटेस्टर्स की परेशानियां, उनके गुस्से, उनके फ्रस्ट्रेशन को समझने की जगह उन्हें ही बदनाम करना शुरू कर दिया। सरकार में बैठे मिनिस्टर्स और इनके आईटी सेल वाले कहने लगे कि ये तो किसी फॉरेन कंट्री की साजिश है। इन प्रोटेस्टर्स को देशद्रोही घोषित कर दिया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने यही पुरानी घिसी पिटी कैसेट दोहराते हुए कहा कि लद्दाख की शांति भंग करने की साजिश की जा रही है और यहां नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। संबित पात्रा ने तो कहा कि ये जेन जी रेवोल्यूशन की आड़ में कांग्रेस का प्रोटेस्ट था। जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, when it was investigated, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। असल में दोस्तों, जब से नेपाल में जेन जी प्रोटेस्ट हुए हैं तब से बीजेपी सरकार के मन में जेन जी का भूत घुस गया है। इन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं नेपाल में जो हुआ वो इंडिया में ना हो जाए, नहीं तो हमारी सरकार का क्या होगा। ये लोग इतने डरे हुए हैं कि इन्हें हर प्रोटेस्ट में नेपाल का जेन जी प्रोटेस्ट ही दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वही गलतियां कर रहे हैं जो नेपाल की सरकार ने करी थी। प्रोटेस्टर्स को सुनने की जगह उन्हें क्रश करने की कोशिश करना। होम मिनिस्ट्री ने वायलेंस की पूरी जिम्मेदारी सोनम वांगचुक पर डालते हुए कहा कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे और उन्हीं की वजह से भीड़ उकसी थी, जबकि इस चीज का एक भी सबूत नहीं है। जितने भी वीडियोस आपको सोनम वांगचुक के दिखेंगे, हमेशा वो नॉन वायलेंस और पीसफुल रहने की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं बात करने वाले बादशाह के बारे में। तो गाइज रैपर बादशाह एक न्यू कार बाई कर लिए। जी हाँ गाइज, वो भी रोल्स रॉयल क्लीनन एसयूवी, वो भी ब्लैक कलर की, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसका प्राइस है 12.45 करोड़। और आप ये उनका क्लिप देख सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं पूरब झा के बारे में। तो गाइज आपको पता होगा कि पूरब झा का कुछ दिनों से वीडियो नहीं आया है, तो फाइनली वो अपडेट दिए। वो एक स्टोरी पोस्ट किए थे औरी के साथ, जिसमें उन्होंने लिखा था कुछ तो पक रहा है, जल्द ही परोसा जाएगा। मतलब कि उनके वीडियो के ऊपर काम चल रहा है, तो आगे उनसे रिलेटेड कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।